कैसे हैं आप? हमारे मनोज सर बहुत ही बारीकी से आप लोगों के सामने प्लान रखे। हम कुछ बोलूं उससे पहले हम तमाम लोग एक बार अपने अपने गुरु की याद में ताली बजाएं सर। हम सबों को जो एक साथ एक कड़ी में बंधने का मौका या ये कहे कि इस हॉल में उपस्थित होने का मौका जो ओवरनेट के बैनर तले मिला है, उनके जनक मिस्टर एन के गुप्ता के लिए भी एक बार साथ ही आपके जिले के हमारे ओवरनेट के प्रथम लीडर जो उभर के आए हैं ओवरनेट में, जो आप ही के जिले अररिया से भरगांव ब्लॉक से हैं, मिस्टर विजय कुमार राज, जो बहुत ही मेहनत क्योंकि ओवरनेट अररिया को सदैव याद रखे। क्योंकि मिस्टर एन के सर और विजय सर का जो मीटिंग इसी अररिया के धरती पर पहली बार हुआ था और वहीं से ओवरनेट का एक तरह से कहिए कि गंगोत्री निकला और वह गंगोत्री बीच में रुका और हम लोग मधेपुरा में उसको ये कहिए कि जैसे गंगा की अगर हम लोग कहानी सुने तो बीच में आते जैसे कैलाश पर्वत से गंगा निकलती है तो बीच में सप्त ऋषि आता है, जो खास करके कहे कि बहुत भगीरथी गंगा भी बोलते हैं। भगीरथ की बहुत तपस्या के बाद गंगा धरती पर उतरी और धरती पर उतरने से पहले ये हुआ कि धरती पर अगर हम डायरेक्ट उतरेंगे तो धरती छत विछत हो जाएगी, तो उसके लिए महादेव की तपस्या करिए। महादेव अगर अपने तल पर उतारना चाहे तो हम आसानी से उतर सकते हैं। फिर भगीरथ महादेव की तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किए और महादेव जी जब प्रसन्न हुए तो महादेव जी को ये हुआ अहंकार, गंगा को अहंकार हो गया है, तो वह स्वीकार की और अपने जटा में गंगा को लिए और कई सौ वर्ष उस जटा में ही उलझे रहे। तो फिर भगीरथ के उन्होंने विनय के बाद गंगा धरती पर उतरे और धरती पर कैलाश से जब निकले तो आगे में सप्त ऋषि है, जो 7 ऋषि का स्थान था, तो वहां पर अपने आप को ये कहिए कि कुछ अपने मन में गंगा नहीं लिए, एकदम एक तरीका से कहिए कि उस सप्तऋषि के चरण छूते हुए अपने रास्ते को तय की है, जिसको सप्तऋषि बोला जाता है। वहां 7 गंगा है, वो अपने भारत में ही है। तो यूं कहा जाए उस लायक तो नहीं, उस जैसा तो नहीं, लेकिन ये जो ओवरनेट का गंगोत्री आपके अररिया से निकला, बीच में थोड़ा सा रुका, लेकिन जाके मधेपुरा में हम लोग उसको थामे और आज 2 शब्द अगर आपके बीच बोलने का मौका मिल रहा है तो ये अररिया का धरती और विजय कुमार राज का देन है। आज ओवरनेट एक तरह से कहिए कि जैसे हम लोगों के घर में बच्चा जब उत्पन्न होता है तो आगे चलते चलते वह लेटते घुलटते उठते गिरते खड़ा होने का प्रयास करता है और बार बार गिरता है, फिर भी वह बच्चा अपने आप को वहीं नहीं रुक जाता, वह उठने का प्रयास करता है और एक दिन उठ जाता है। आज ओवरनेट ये कहिए कि उठ चुका है, क्योंकि 2020 से ये रजिस्ट्रेशन हुआ, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, 101 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट को छांटते गया। चूंकि मिस्टर एन के गुप्ता का कहना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करेंगे या रहेगा तो वह किसी व्यक्ति को लाभ अगर नहीं दे तो वह हानि भी नहीं पहुंचाए। वह प्रोडक्ट नहीं मिला तो मिस्टर एन के गुप्ता अपने आइडियोलॉजी से, ये जो हमारे मनोज सर बता रहे थे, ये हमारे मदर प्रोडक्ट हैं इम्यून प्लस जूस, जो खुद का आइडियोलॉजी से अलमाइटी एग्रो इंडस्ट्रीज जयपुर से बनती है और खास करके इस प्रोडक्ट का लाइसेंस राजस्थान सरकार से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ा।
जो कि कई दवा कंपनी है, कई आयुर्वेद कंपनियां जो एक ही लाइसेंस पर कई दवा बनाती हैं, लेकिन हमारे पास इसका फोटोकॉपी है लाइसेंस का, हम आपको दिखा सकते हैं कि ओनली इस दवा को बनाने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना पड़ा। और ये जब मार्केट में आया, खास करके अपने क्षेत्र में लाखों व्यक्ति इससे लाभान्वित हैं, लाखों व्यक्ति। ये किस किस रोग पर रिजल्ट दे दिया है पीने के बाद पता चलता है। हम किसी व्यक्ति को हटली ये नहीं कर सकते आप ये पीजिए आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, आप लीजिए आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आप लीजिए आप बहुत तंदुरुस्त हो जाइएगा, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीने के बाद पता चलता है कि किस रोग पर रिजल्ट दिया। अगर किसी रोग पर नहीं रिजल्ट दिया तो हमारे आपके शरीर में जो पेस्टिसाइड बना हुआ है, जिसके वजह से आपका पाचन क्रिया स्लो कर गया है, जिसके वजह से शरीर में सुस्ती आता है, आपका चर्बी कई सीमेंट को ढक चुका है, उसको ये साफ करता है, तो आपके शरीर ऑटोमेटिक रिलैक्स महसूस होने लगता है। और सबसे ज्यादा बीमार से ज्यादा स्वस्थ लोगों पर यह काम करता है, क्योंकि आप ये सर्वे देखिएगा WHO का या स्वास्थ्य विभाग का, वहां बताता है कि 40 के बाद लगभग 90% लोग शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह वगैरह रोग के दहलीज पर खड़ा हो जाता है। यानी एक कदम बढ़ेगा तो उसको रोग धर लेगा। और ये उस स्थिति में आपके शरीर में जो रोग आने वाला है, जो अभी नहीं आया है, वैसे पार्ट्स को ये साफ कर देता है और आप स्वस्थ महसूस करते हैं, हम स्वस्थ महसूस करते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें जो 11 इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, जो अपने क्षेत्र में हम लोग खूब बढ़िया से उसको जानते हैं, और कहीं ना कहीं जो पहले से, या यहाँ हम लोग कहिए कि कुछ लोग जो पहले से हैं धरती पर, यूज किए हुए हैं। इसमें डाला गया है आंवला। हम अपने क्षेत्र में आंवला खूब आसानी से मिलता है और लोग यूज भी करता है, चाहे वह अचार के रूप में करे, मुरब्बा के रूप में करे, या उसका जूस में यूज करे, हम लोग करते भी हैं। लेकिन कितना लेना है, कब लेना है, ये पता नहीं है। गिलोई है, गिलोई अपने यहाँ की पूरे भारत में खूब आसानी से मिलता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय में अमृता जो निकला, गुरुलती जो निकला, वह अमृत है। उस बात का यह प्रमाण होता है कि आप किसी तरह उसको जमीन से संपर्क करा दीजिए, या जमीन से संपर्क नहीं हो पाया, किसी पेड़ पर आप फेंक दीजिए, वह पनप जाता है। वह भी हम लोग खूब बढ़िया से यूज किए हुए हैं। अगर कोई कहेगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, तो कोरोना का आप याद करिए। कोरोना में जितना मेडिसिन से संबंधित लोग था, सब यही कह रहा था कि जिस चीज से आपका शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है वही यूज करिए। ऐसा था कि नहीं था सर? तो ये हर जगह काम करता है। YouTube चैनल पर देखिएगा, हमारा YouTube चैनल है, बहुत सारा इसका वीडियो डाला हुआ है, जो आपके अररिया का, पूर्णिया का, मधेपुरा का, सहरसा का, ये सब लोग हैं जो यहाँ पर आपके खुडारा जी है खुजरी के पास, वहां का एक व्यक्ति का है जो लगभग वह किसी कारण बस उसका गला जाम हो गया था, आवाज नहीं निकलता था। ढेर सारा उपाय किया, दवाई किया, नहीं ठीक हुआ। ये एक बोतल दवाई पिया, एक बोतल पीते पीते उसका आवाज फ्रेश होने लगा। तो ये किस चीज पर काम करेगा और कितना जल्दी काम करेगा, कितना लेट करेगा, ये नहीं बता सकते। इसको पीने के बाद पता चलता है। और कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, सिर्फ 2 व्यक्ति छोड़ के। जो हमारी माँ बहन प्रेग्नेंट है, डिलीवरी है, वह नहीं यूज कर सकते हैं, या जो किसी न किसी रोग का तुरंत ऑपरेशन हुआ है, तो उस स्थिति में आप डॉक्टर से इसको सलाह लेना पड़ेगा। नहीं तो आंख बंद करके कोई यूज कर सकता है। नीम का पत्ता कोई यूज कर सकता है कि नहीं यूज कर सकता है? गुड़लती का काढ़ा कोई यूज कर सकता है कि नहीं यूज कर सकता है? तो जस्ट लाइक ये जूस मतलब काढ़ा, तो इसको एक लेब से तैयार किया गया और इसमें इसको इस तरह से बंद किया गया कि ये खराब नहीं होगा। उसका डेट है, उसका मानक समय। हम लोग अगर उस कढ़ा को रखेंगे तो 2 से 4 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका सेफ्टी हम लोगों के पास नहीं है और इसमें कुछ नहीं है। तो हम और कुछ आगे बोले, एक बार सब आदमी खड़ा हुई है और ये इधर आ जाइए, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं जो पुल के नीचे एकदम डर से दबे हुए, तो थोड़ा आप भी सामने में आ जाइए, आंख मिला के हम लोग बात करें। और एक तरह से कहिए जैसे हम लोग पहले फिल्म देखते थे, इंटर बहुत होता था, एक तरह से खड़े हो लीजिए, पेशाब कर लीजिए, पानी
बार बार आना, बार बार जाना ये नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग अगर समय यहाँ दिए हैं और हम आपके बीच आए हैं, हमें क्या क्वालिटी है ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या कमी है आप लोग जरूर बता सकते हैं। और उस कमी को तभी आप बता सकते हैं जब आप एक बात को गौर से 10 रास्ता दे दीजिए। यहाँ पर जो भी लोग नए हैं यानी बिल्कुल लगा दीजिए, उसको नहीं होता है नहीं, कुछ लोग बाहर हैं तो उसको अंदर कर लीजिए संजीव सर और उसको लगा दीजिए सिर्फ आधा घंटा के लिए। अगर किसी को आधा घंटा कोई परेशानी है तो हमारे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार ओवरनेट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति एक बार हाथ खड़ा करें। चलिए 4 आदमी हैं, एक बार इनके लिए सर हम लोग पुराने नहीं लगे कि हमारी संख्या कम है और हमारे साथ हो सकता है नाम साथी नहीं। और यहां पर स्टार कितने हैं? स्टार कितने हैं सर? स्टार जिनका 50-50 का पेयर लगा हुआ है स्टार है। जोरदार ताली हो जाए सर। तैयार है आप लोग? आधा घंटा समय हमें दान में दीजिएगा। सुहृदय से अपने देसी कहावत है कि अपना मन से जे काज करबे खूब बढ़िया है, तो हमरा मन से नहीं, अपना मन से आधा घंटा समय दान दिया और दान दिया समय लेवे नहीं। चाहे खैनी मोबाइल फलना चिलना इधर देखना उधर देखना नहीं तो पाप लिखल। लोग कहे दादा बाप करके दान दे चीज लेनी नहीं चाहिए, नहीं तो पाप लिखल। तो दान दिलिए सर? चलो बहुत बहुत धन्यवाद।